दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक बुरी तरह फंस गए हैं। असल में उनके ऊपर आरोप है कि एफसीआरए का उन्होंने उल्लंघन किया है, यानी विदेशी धन चंदे के रूप में लिया और वो भी हवाला के जरिए नियमों को ताक पे रखकर। और इसीलिए सीबीआई ने उनके घर पर जो रेड की थी, अब सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, हमारे पास पासपोर्ट और जिस जिस देश में दुर्गेश पाठक ने यात्रा करके विदेशी चंदा इकट्ठा किया है उसकी पूरी डिटेल है और इसलिए दुर्गेश पाठक उससे बच नहीं सकते। एक अंदाजे के तहत 20 साल तक की भी सजा हो सकती है। पूरी आम आदमी पार्टी में इससे खलबली मच गई। और जैसा कि पहले मामलों में हमने देखा है कि चाहे शराब घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, फिर चाहे मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, जब भी कभी सीबीआई या ईडी की रेड इनके नेताओं पे होती है, इनके पास नपातुला एक ही बयान है। सारे नेता उतर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक ही आरोप लगाते हैं सीधा सीधा, भारतीय जनता पार्टी हमसे डर गई है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों में उतरने के पहले डर गई है। चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये किया जा रहा है। भैया अभी चुनाव कहां आ रहा है? 1 साल बाद गुजरात का चुनाव है और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी बनाया है और ये आरोप लगा रहे हैं कि सह प्रभारी बनाया इसलिए ऐसा हो रहा है। यही सवाल इन्होंने जब उठाया था जब शराब घोटाले की जांच चल रही थी और उस समय मनीष सिसोदिया गुजरात के चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे थे, तो ये सारे के सारे आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे, देखो जी मनीष सिसोदिया प्रचार में आएगा तो गुजरात में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है, इस बार तो भाजपा गायब और देखो बीजेपी डर गई तो मनीष सिसोदिया को जेल भेज रहे हैं। आपको बता दूं अमित शाह ने इसे चुनौती के रूप में लिया क्योंकि गुजरात में भाजपा को हिलाना नामुमकिन है। कोई आ जाए, कितने षड्यंत्र कर ले, गुजरात में सफल नहीं होते और इसलिए उसे चुनौती के रूप में लिया गया। तो ईडी को कह दिया गया कि भाई कम से कम गुजरात के चुनाव तक आप इसकी गिरफ्तारी ना करें, देखते हैं कितना दम है। तो देखा क्या पता चला? पता ये चला कि गुजरात की अधिकांश सीटों पर तो आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। ये सरकार बनाने का दावा ठोक रहे थे, जमानत जब्त हो गई। और यही हकीकत है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी कांग्रेस से डरी, ना कभी वामपंथियों से डरी, ना इनके षड्यंत्रों से डरी। तो ये आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए गुजरात राज्य की अगर मैं बात करूं तो किस खेत की मूली है। केवल चुनौती देने के लिए 2 ही राज्य हैं, एक दिल्ली, दूसरा पंजाब। और इस बार पंजाब में भी आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गायब दिखाई देगी। तो चाहे इसमें सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आतिशी मारलेना इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सबका एक ही राग है, एक ही टेप चलता है। गुजरात के चुनाव में सह प्रभारी बना दिया दुर्गेश को, इसलिए बीजेपी डर गई और सीबीआई का एक्शन ले रही है। लेकिन आपको बता दूं सीबीआई की रेड वो जो हुई है, सीबीआई ने पहले होमवर्क किया है। इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने खुलासा किया है कि सीबीआई की रेड क्यों हुई। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने मीडिया में दुर्गेश पाठक के ऊपर जो रेड हुई है उस पर क्या कहा है। 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी का चरित्र समझ लीजिए क्या है। शराब घोटाला और जिस तरह से पैसे का लेन देन उस घोटाले के माध्यम से हुआ, दुर्गेश पाठक गोवा के प्रभारी थे और दिल्ली में जो पैसा इकट्ठा किया गया वो गोवा के चुनाव में गया, ये जानकारी सबके पास है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने आप में बड़ी अजीब है। हमने पार्टी के चंदे के चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आम आदमी पार्टी तो चंदा खोर पार्टी। दुर्गेश पाठक ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे के पैसे को भी चोरी करने का काम किया है। और अगर जांच एजेंसी काम कर रही है तो इनको एतराज क्यों है? लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूँ कि 10 तरह की चोरियां घोटाले इस पार्टी ने किए हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले ये चंदाखोर, ये तो लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले। और अभी तो ये जांच एजेंसी तो लगातार काम कर रही है। अभी तो मुझे लगता है एक बार पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, इसमें कितने लोगों का और पेट भरा गया वो चीज भी सामने आएगी। देखिए, जो जानकारी आप लोगों के माध्यम से आ रही है कि गोवा चुनाव में जो पैसा लगा था वो दिल्ली की शराब नीति का पैसा था, जिसको पार्टी फंड में यूज किया गया। और पार्टी फंड का पैसा जहाँ जैसे भी गया, कुछ रिकवरी वहाँ हुई भी थी, लेकिन दुर्गेश पाठक ने उस पार्टी के चंदे को हड़पने का काम किया है। तो जवाब दुर्गेश पाठक को देना या जिनकी पार्टी का चंदा, सो कॉल्ड चंदा, दलाली का पैसा, या उनको जवाब देना। पार्टी में सब प्रभारी
प्रभारी और सह प्रभारी बचे हैं अलग अलग राज्यों के, इनके पास और तो कुछ है नहीं। और दुर्भाग्य से इनके पास मुख्यमंत्री भी एक ही बचा है जो स्टेज तो चला सकता है लेकिन स्टेट नहीं चला पा रहा। तो इस पार्टी का तो आप देखिए क्या क्या होगा, क्योंकि अब इनको यही काम रह गया। लेकिन इनकी चोरियां चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, सब जगह सबको पता है कि ये पार्टी एक तरह से सबसे करप्ट पार्टी है हिंदुस्तान की, जिसको सिर्फ चोरी, कमीशन और रिश्वत ही खाना है। तो सुना आपने, वीरेंद्र सचदेवा सीधे सीधे दुर्गेश पाठक को ये कह रहे हैं कि वो तो चंदा चोर है। एक तो एफसीआरए का उल्लंघन, दूसरा गोवा चुनाव में जब प्रभारी बनाया गया वो अपनी ही पार्टी का चंदा खा गए। अब वो कह रहे हैं वो पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन जो एफसीआरए के उल्लंघन में सीबीआई का जो एक्शन हुआ है कि चुनाव का बहाना करके बच नहीं सकते, जेल जाना ही पड़ेगा। अब आपको बता दूं, जो सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो सामने आया है वो निकल कर ये आया, जो उन्होंने सबूत के तौर पर बताया कि विदेश में रहने वाले लगभग 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट यूज किए, 404 बार पार्टी को पहली बार में 1.02 यानी लगभग 1 करोड़ रुपया ये डोनेट किया। दूसरी बार में दुर्गेश पाठक जी फिर यात्रा करते हैं कुछ देशों के, जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा में गए और वहां जाकर के 201 विदेशी नागरिकों से पार्टी के लिए डोनेशन लिया। 201 नागरिकों ने 639 बार में लगभग 2.5 करोड़ रुपया दान में दिया। अब ये अगर सीबीआई कह रही है कि हमारे पास 55 पासपोर्ट की जानकारी है, 155 लोग एक बार में, 201 लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के, उनकी पूरी डिटेल उनके पास है। किस तरह से किस खाते में पैसा आया वो खाता नंबर भी पता है। आईडीएफसी बैंक का जो खाता है वो खाते की संख्या भी सीबीआई ने बताई है और सीबीआई ने उसको डिस्क्लोज किया है कि हवा में बात नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं ये कोई ऐसे ही नहीं है, हमारे पास पूरी जानकारी है। जानकारी पे हमने होमवर्क किया, होमवर्क करने के बाद हमने ये बताया है कि जिस तरह से ये मामला हुआ है इसमें अब ये फंस रहे हैं विदेशी चंदे में, और इसलिए इन्होंने कहा कि ये जिस तरह की भी बहानेबाजी करें, ये सब मामला जो है फर्जी चंदे का है, इसमें ये फंसेगा और जेल भी जाएगा। तो फिर ये बौखलाहट है सीधा सीधा इस तरह से बोलने का। अब इस मामले को देखते हुए सब ये कहा गया है कि देखिए ये कुछ भी बहाना कर लें लेकिन ये बच नहीं सकते। इस तरह से जो हमारे देश में इस तरह का कोई भी विदेशी चंदा लाता है उसमें फर्जीवाड़ा किया गया, और इसमें ये दिखाया गया है वाकई में कि जिस तरह का हेराफेरी की गई है इसमें चंदे का दुरुपयोग हुआ है। विदेशी जो चंदा लेने का जो नियम बनाया हुआ है देश में उसका उल्लंघन हुआ है, और इसलिए ये कुछ भी बोले ये फंस गए हैं बुरी तरह। तो इनके पास कोई कारण नहीं बचा है, बस ये बहाना ले दो कि साहब हम जो है ये तो साहब हम फंसे हुए हैं। अब आपको बता दें जो सीबीआई को ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये तो जो है हमसे डर गए क्योंकि गुजरात में चुनाव है, और गुजरात की बात की है। विदेश में रहने वाले 155 लोगों ने जो चंदा दिया है उसमें बता दूं 22/11/2015 ये डेट भी बताई गई है सीबीआई के द्वारा। और उन्होंने कहा कनाडा के टोरंटो में एक इवेंट किया गया जिसमें दुर्गेश पाठक अटेंड किया था, जिसमें 15,000 इसमें कैनेडियन डॉलर इनको अरेंज किए गए थे। ये लिखा है बाकायदा, और हाथ की शीट लिखी गई ये भी लिखा है। 2016 में दूसरा इवेंट किया गया जिसमें टोटली 11,786 डॉलर ये विदेशी आए, इसमें 3,821 डॉलर इवेंट में खर्च हुए, ये उन लोगों को दे दिए गए, और 7,955 डॉलर का अमाउंट आईडीबीआई का खाता नंबर भी बता रहा हूं मैं आपको, चेक कर सकते हैं। ये सीबीआई ने डिटेल दी है 01781040000863735 ये खाता नंबर दिया है, और उन्होंने कहा कि वॉलंटियर के पासपोर्ट के जरिए ये सब भेजा गया। 200 लोगों ने डोनेशन दिया। तो एफसीआरए का जो कानून उल्लंघन है इसमें दुर्गेश पाठक फंस गए हैं। अब इसका पैसा कितना केजरीवाल के पास गया, दुर्गेश पाठक से केवल ये पूछ रही है एजेंसियां, ये नहीं बताएंगे तो खुद जेल में जाएंगे, जैसे कि सत्येंद्र जैन जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए। तीसरा आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता दुर्गेश पाठक अब अगले कुछ दिनों में आपको जेल की सलाखों के पीछे जाता दिखाई देगा, क्योंकि रेड के बाद दुर्गेश पाठक ये जो कह रहे हैं कि साहब मुझे डराया जा रहा है, और मैं तो जो है आधार कार्ड की कॉपी साथ लेके गया था, मेरे साथ टीम थी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, तो डरने वाले नहीं हो, अगर आप सच्चे हो तो कोर्ट में जाओ और कोर्ट जाके आपकी बात सुनाओ, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दो। आपकी इस पर क्या राय है? आप मानते हैं दुर्गेश पाठक जो बोल रहे हैं मैं निर्दोष हूं, क्या वो निर्दोष हैं? या जो सीबीआई डिटेल दे रही है, खाता नंबर दे रही है, देश का नाम बता रही है, वॉलंटियरों की संख्या बता रही है, कितना पैसा डोनेशन में आया वो भी बता रही है, आपको लगता है कि ये दावे जो है और ये जो आंकड़े हैं फर्जी है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर भी करिए। वंदे मातरम।